हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जान चुके होंगे कि पदार्थ का हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। इसका इंग्लिश क्या होगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो पदार्थ यानी मैटर होता है और आसपास यानी सराउंडिंग और हमारे यानी आवर। ठीक है, तो यहाँ पे और के यानी इन लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी के बता दिया हिंदी। चलिए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आयतन और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन जो है, फ़ोन पे से अपना नज़र हटाना है। ओके, और आपके चारों ओर जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है, चाहे बुक हो, पेंसिल हो, पेन हो, बैग हो, टेबल हो, कुर्सी हो, कोई गिलास रखा हो, इसमें पानी हो, कोई रबर बैंड हो सकता है, कोई कलर्स हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़, कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, बिस्तर हो गया जिस पे आप सोते हो। ठीक है, पलंग हो गया, चौकी हो गई, या फिर फ्रिज हो गया, कपड़े हो गए। यानी आपको अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है, वो सभी क्या है, वो सभी जो चीज़ें जो बनी होती है, जिस चीज़ से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, उसे पदार्थ का नाम दिया है। ठीक है, यानी कि आप जो भी चीज़ें देख रहे हो, ठीक है, और वो चीज़ें जो है, जिस चीज़ से वो चीज़ें बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, ठीक है, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर हो गया, बादल, तारे, पेड़, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कंकड़ भी पदार्थ है। यानी कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि जिस हवा में हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, गैस हो गया वो, और जो हम भोजन जो है वो खाते हैं, पत्थर हो गया, बादल हो गया, तारे हो गए, पेड़ हो गए एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी होगी ना, वो भी क्या है, पदार्थ ही है। और रेत का एक कंकड़, यानी आप देखते हो छोटे छोटे क्रिस्टल हो गए, ठीक है, तो वो आपको दिखाई दे बहुत छोटे छोटे, तो वो क्या है पता है, वो पदार्थ ही है। ठीक है, अगर चाहे वो चीज़ कितनी भी छोटी हो, कितनी भी स्मॉल हो, या फिर कितनी भी बड़ी हो, वो सभी पदार्थ ही होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पदार्थ की कोई एग्जांपल दे देती हूँ। देखिए, जिस चीज़ का आकार हो, ठीक है, आकृति हो, जगह घेरती हो, और आप बोल सकते हो कि उसको रखने के लिए आपको एक जगह बनाना पड़ता हो और वो जाम हो जाए। ठीक है, तो लेटेस्ट सोच मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप रूम में हो, ठीक है, एक रूम में हो, और उस रूम में सारी चीज़ें भरी हुई है, कोई भी इतनी सी भी जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। ठीक है, पूरा रूम भरा हुआ है। ठीक है, तो उस रूम में आपको क्या करना है, एक चेयर रखना है, एक कुर्सी रखनी है आपको। तो आप कैसे रखोगे, आपको उस कुर्सी को किसी के ऊपर नहीं रखना, आपको उसको फ्लोर से टच करवाना है, ज़मीन से टच करवाना है। ठीक है, आप कैसे रखोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई चीज़ को हटा के उसके बाद उस कुर्सी को आप रखोगे। तो इससे हमें पता चलता है कि कुर्सी जो है वो जगह घेर रही है। ठीक है, उसको जगह चाहिए रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो हवा में उड़ती रहेगी, हम लोग हवा में उसको डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुएं का द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है।
और ये कुछ स्थान यानी आयतन घेरती है। मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आप समझ गए होंगे। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दर्शकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा जाता है। ये पंचतत्व है। तो यहाँ पे आपने ऊपर देखा ही है कि हर जितनी भी चीज़ें के हमने एग्जाम्पल लिए हैं, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया है, या फिर मैं आपको एक और बता देती हूँ। आपके रूम में कोई बेड रखा हुआ है, ठीक है, और उस बेड, ऐसा तो नहीं है कि वो बेड जो है सो हवा में उड़ रहा है और आप हवा में जाके उस पर सो रहे हो, नहीं होता ऐसा। आपको क्या है, आप जिस रूम में आपका बेड रखा हुआ है उस रूम को, उस जगह को जहाँ पे वो रखा हुआ है उस जगह को वो जाम कर देता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप उस पे से क्या कर सकते हो, गायब होकर चल सकते हो। ऐसा नहीं है, आप उसमें से चल ही नहीं सकते क्योंकि वो जगह जाम हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे इससे भी पता चलता है, और वो एक जगह भी घेरती है, उसका द्रव्यमान भी होता है। चलिए, तो अभी इसको हम नीचे पढ़ लेते हैं। तो प्राचीन काल से जो मनुष्य है वो अपने आसपास में जो भी चीज़ें रखी हुई है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सभी चीज़ों को क्या करता है, समझने का प्रयास कर रहा है। और भारत के प्राचीन दर्शकों किसको बोलते हैं पता है आपको? वो जो वैज्ञानिक होते हैं ना, उसको हम पहले दर्शकों बोलते थे। तो उन्होंने क्या किया है, पदार्थ को 5 भागों में, 5 मूल भागों में जो है सो बांटा है, वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पंच तत्व बोलते हैं। पंच तत्वों का आपने नाम 6 से सुना होगा, 6 में सुना होगा, 7th 8th और 9th में तो आप सुन ही रहे हो, ठीक है। तो ये पंच तत्व कौन कौन से हैं हमको ऑलरेडी पता होगा। चलिए देख लेते हैं इसको। वायु हो गई, पृथ्वी हो गई, अग्नि, जल और आकाश। इनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दर्शकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। तो पहले के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 5 तत्वों में क्या किया था, सभी चीज़ों को वर्गीकृत किया था। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इन 5 जो चीज़ें हैं, 5 तत्व बोलते हैं इनको। ये उनके अनुसार सारी चीज़ें जो है, चाहे वो सजीव हो, सजीव किसको बोलते हैं हम, जो जिंदा हो, ठीक है। जैसे हम लोग हो गए, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जानवर हो गए, जंतु हो गए, जीव हो गए, ठीक है। और निर्जीव में कौन आता है, जैसे पेन हो गया, फ़ोन हो गया, फिर कोई जो खिड़की हो गई, कोई कपड़ा हो गया, कोई कुर्सी हो गई, कोई टेबल हो गया, कोई चीज़ हो गई, ठीक है, बैग हो गया। तो वो सब क्या होता है, निर्जीव में आते हैं। और उस समय जो है, इसी समय मतलब इन्होंने तो, भारत के वैज्ञानिकों ने तो इनको 5 भागों में बताया है, और इनके अनुसार सजीव हो, निर्जीव हो, कुछ भी हो, सब पदार्थ से ही, मतलब 5 तत्वों से ही मिलके बने हैं। और यूनानी किसको बोलते हैं हम, जो पश्चिमी देश होते हैं, ठीक है। पश्चिमी देश में कौन कौन आते हैं, यूरोप आ गया, फिर आप बोल सकते हो अरबी आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं आया, फिर आप बोल सकते हो कि अमेरिका आ गया, फिर यूक्रेन आ गया, ये सब वगैरह वगैरह। ये सब क्या है, जो पश्चिमी देश थे ना, ये लोग ने भी 5 जो ये जो पदार्थ है उनको 5 तत्वों में बांटा था। जैसे भारत के वैज्ञानिकों ने बांटा था, वैसे ही इन्होंने भी वर्गीकृत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण धर्म एवं रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया है। यानी कि अभी के जो वैज्ञानिक है, ठीक है, अभी के जो भी वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया है, पदार्थ को 2 भागों में बांटा है।
दो भागों में बांटा है, ठीक है। पहला है भौतिक गुणधर्म के आधार पर और दूसरा रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर, ठीक है। तो इनको 2 पार्ट में बांटा गया है। अभी के वैज्ञानिकों ने इनको बांटा है। इस अध्ययन में हम भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। यानी इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि भौतिक गुणधर्म के बारे में हम पढ़ेंगे और जो रासायनिक गुणधर्म है उनके बारे में हम अगले चैप्टर यानी इसके बाद वाले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो चैप्टर इसी से रिलेटेड है। तो हमको क्या देखना है, 1.1 कहाँ पढ़ रहे हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो अब हम 1.1 का 1 पढ़ रहे हैं, यानी कि 1 तो है ही। अब क्या करें, 1 तो है ही, ठीक है, 1 तो है। अब 1 का 1 पढ़ रहे हैं और 1 का फिर से 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं क्या है। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। अब पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, देख लेते हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की सतह होते हैं, सतह की तरह जो होते हैं। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए इस क्रियाकलाप से द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतह से है या कणों से ये सतह से बने हुए हैं या कणों से मिलकर बने हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले हमने वो कंप्लीट कर लिया, अभी हम पढ़ रहे हैं कि पदार्थ जो है सो कणों से मिलके बने हैं या फिर सतह से। तो अब पहले बहुत समय तक जो है सो ये दो विचारधारा जो है सो बहुत प्रचलित थी। पहला क्या था कि पहला विचारधारा क्या था कि जो माना जाता है कि जो पदार्थ है वो लकड़ी की जो सतह होती है, आप देखते होगी कि लकड़ी की जो ऊपरी सतह होती है, ठीक है, आप जब भी देखोगे लकड़ी को जो उसकी ऊपरी सतह होती है वैसी पदार्थ है, ठीक है। और परंतु दूसरा जो समूह था उनका मानना इनसे बहुत अलग था, ठीक है। उनका मानना था कि पदार्थ जो है सो रेत की छोटी छोटी जो आप बोल सकते हो कि कण होती है ना, वैसी बनी होती है। तो हमें क्या करना है, क्रियाकलाप के जरिए ये देखना है कि पदार्थ आखिर बने किससे हैं, वो सतह से बने हैं या कणों से बने हैं। तो इसको देख लेते हैं। एक 100 ml का बीकर ले, आपको क्या करना है, 100 ml का बीकर ले लेना है। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के सतह पर निशान लगा दें। आपको क्या करना है कि 100 ml का बीकर लेना है और उसमें आपको आधा पानी भर देना है और उस पर क्या करना है, जहाँ तक पानी होगा वहाँ पर निशान लगा देना है। आप मार्कर से लगा सकते हो, कोई पेन से लगा सकते हो, पेन से तो चलेगा ही नहीं, आप मार्कर लगा सकते हो, कोई चौक लगा सकते हो, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि मिट्टी जो होती है ना उसी से आप लगा के चेक कर सकते हो कि उसके, ठीक है, दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। अब आपको क्या करना है कि दिए गए जो नमक होंगे, तो लेट सपोज अगर मैं बताऊं आपको कि शर्करा किसको बोलते हैं, शर्करा अगर मैं बताऊं तो ये चीनी को बोलते हैं, ठीक है, शर्करा चीनी को बोलते हैं। तो आपको चीनी या नमक लेना है और उसको कांच जो होती है, कांच की छड़ आपने देखा होगा, ठीक है,
तो कांच की जो छड़ होती है उससे आपको क्या करना है, उसको घोलना है, आपको उससे मिलाना है उसको, ठीक है। जल के स्तर में आया बदलाव पर जो जल के स्तर में जो भी बदलाव आया होगा उस पर ध्यान देना है। उनके अनुसार नमक या शर्करा क्या हुआ, यानी कि आपने उसको मिलाया, ठीक है। तो आपने उन दोनों को मिलाया तो अभी आपने देखा होगा कि वो मिल गई होंगी, तो उसमें जो नमक है या फिर जो चीनी है वो कहाँ गई, ये गायब हो गई। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया, अब क्या उस जल के स्तर में कोई भी बदलाव आया। तो आपको क्या करना है, अभी आपको एक बीकर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, उसमें पानी जो है उसको मिला देना है। आपको पानी मिला देना, ठीक है। यहाँ पे बताओ तो यहाँ तक जो है सो पानी रहे। यहाँ तक आपने क्या किया, पानी मिला दिया। आप इसको किसी से भी मार्क कर सकते हो। आपने इसको पानी मिला दिया। अब आपने मतलब आपने इसको क्या किया, इसको भर दिया। तो आपको क्या करना है, अभी आपको इसमें नमक ऐड करना है या फिर चीनी ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि नमक ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है। ये जो नमक है वो इसमें जा रहा है। चला गया। तो इसको हमको कर देना है। और एक कांच होता है ना, कांच, उससे हमको इसको मिला देना है। तो हमने इसको क्या किया है, इसको एक कांच से इसको हमको मिला देना है। तो हमने इसको क्या किया, घोर दिया। ओके, तो हमने इसको घोर दिया है। तो अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया। आप यहाँ पे मतलब आपको अगर मैं बताऊँ तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको लेट सपोज अगर बताऊँ तो यहाँ पे दूसरा हमने बनाया है और यहाँ तक हमने भर दिया था जहाँ तक हमने। और इसमें हमने क्या किया था, कोई भी जो कि है नमक को मिला दिया था। तो आप देख सकते हो कि इसके पानी में कोई भी चेंज नहीं आया, जैसा ये था वैसा भी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये चीनी या फिर नमक जो है वो गई कहाँ। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई होल है, ठीक है। यहाँ पे कोई अगर मैं बताऊँ, हाँ यहाँ पे कोई होल है, ओके, यहाँ पे कोई होल है और यहाँ से मैंने चीनी डाली या फिर नमक डाला और ये नीचे से निकल के चली गई, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये तो पानी का, अच्छा ठीक है, ऐसा मान लो अगर हो भी गया तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नमक ही यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से चीनी मतलब नमक या फिर चीनी ही निकलेगा, ऐसा सवाल ही नहीं बनता। क्योंकि अगर होल होता तो ये जो पानी है ये पानी भी यहाँ से निकल जाता और ये जो आप देख सकते हो कंडक्टर, ये खाली हो जाता और इसमें कुछ भी नहीं होता। क्या होता, खाली हो जाता। खाली हो जाता। बट अभी क्या है, अभी ये खाली नहीं है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है ये कहाँ गया, अब ये गया कहाँ। अब ये जो नमक है या फिर जो चीनी है वो कहाँ गया, इसके स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इस जहाँ हमने मार्कर लगाया था उससे ना थोड़ा सा कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, जो इतना है उतना ही रहा। और यहाँ पे चीनी भी या फिर नमक भी घुल गई इसमें। तो अभी ये कैसे हुआ, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका आंसर हम जान लेते हैं
क्या हुआ। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। उपर्युक्त क्रियाकलाप से चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल चुकी है, जैसे कि 1.1 में दर्शाया गया है। तो मैं भी इसको दर्शा देती हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या हुआ, आपको मानना पड़ेगा कि ये जो है सो कणों से मिलके बने हैं। तो अब कणों से मिलके कैसे बने भाई, सॉरी। तो यहाँ पे हमने इतना पानी रखा है, ठीक है, ये पानी है। अब हमने इसमें क्या किया, शर्करा को ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, शर्करा जो है सो इसके बीच में जो भी बैग है, जो भी आप बोल सकते हो खाली जगह है, उसमें शर्करा क्या हुआ, जाके मिल गई। और इसमें मिलने के बाद अब चीनी ने किया क्या कि यहाँ पे मिलने के बाद इसने यहाँ से इसको मिल गई, इसके आँखी में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसको हमने क्या किया था, ठीक है, इसको हमने कुछ भी नहीं किया था, ये खुद ब खुद मिल गई है। और ऐसा ही आपको, अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसा ही बनाया होगा, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप भी पढ़ लेना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, तो होता है घन मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एम क्यू, क्या बोलते हैं, एम क्यू बोलते हैं इसको। आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या होता है, एल होता है। तो इसको हम कह सकते हैं एल बराबर ए 1, यहाँ पे 1 DM क्यू, इसके इक्वल टू हो गया 1000 ml, और यहाँ से 1 ml 10 टू the पावर इतना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपने सबसे पहले क्या किया था कि आपने यहाँ पे सबसे पहले किया था कि आपने इसमें पानी डाला था आधा ml, यहाँ पे हमने दाग लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे भी हमने दाग लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया। तो यहाँ तक आपने क्या किया था कि आपने पहले पानी को ऐड किया, और यहाँ पे आपने दूसरे में क्या किया, इसमें नमक आपने ऐड किया या फिर कोई चीनी जो है उसको ऐड किया। तो ये चीनी जो है, और इसको आपने फिर से इसको कांच से, एक कांच क्या जो छड़ होती है उससे आपने इसको मिलाया। अब मिलाने के बाद आपको ये दिख रहा है क्या, यहाँ पे आपने सबसे पहले डाला तो ये नीचे जाके ये जो है सो धंस गई, ठीक है, यहाँ पे आ गई इतना। अगर आपने फिर से इसको क्या किया, इसको मिला दिया कांच से, तो ये क्या हो गई, ये पूरी तरह जो है सो यहाँ पे इसके जो भी यहाँ पे जो भी बैक है यहाँ पे इसको घुस गई। तो इसको सबसे पहले हम समझने के लिए एक चीज़ देख लेते हैं। जो भी ठोस पदार्थ होती है ना, जितनी भी ठोस पदार्थ होती है आप बोल सकते हो, उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बैक होता है, ठीक है, थोड़ा सा खाली जगह होता है, थोड़ा सा खाली जगह, जैसा कि इसके बीच में थोड़ा सा इसके बीच में है, थोड़ा सा इसके बीच में है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, बट जो ठोस चीज़ होती है ना, उसमें थोड़ी से क्या होती है, जगह होती है। जो लिक्विड होता है, जो आप बोल सकते हो द्रव होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ही क्या होता है, खाली जगह होता है। तो
तो इसको आप आगे पढ़ोगे तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये पूरा क्लियर हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे तो ये आपका क्वेश्चन भी आई होप कि सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बैक है, इसमें कितना खाली जगह है, और इसी खाली जगह में जो है सो नमक क्या हुआ, इसमें ऐड हो गया। और यहाँ पे ऐड होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे जो है वो हो गया। तो इसको समझने से पहले आप समझ गए होंगे आई होप, बट मैं आपको अगर इससे भी अच्छा एग्जाम्पल दूँ समझाने के लिए, तो आप क्या करो, एक कंडक्टर लो। ठीक है, कंडक्टर हम किसको बोलते हैं, जैसा कि आप बोल सकते हो ऐसा होता है। आपको एक कंडक्टर लेना है और उस कंडक्टर में आपको क्या करना है, आपको उसमें ऐड करना है पत्थर, ऐड करना है, कुछ पत्थर ऐड करना है, कुछ क्या करना है, पत्थर ऐड करना है। फिर उसमें आपको क्या करना है, जल ऐड करना है, जल यानी पानी हो गया। और उसमें आपको क्या करना है, ऐड रेत ऐड करना है। फिर उसमें आप क्या ऐड करना है, उसमें आपको थोड़ा सा क्या करना है, उसमें थोड़ा सा जो है सो आप बोल सकते हो कि जो आप जब भी सूरज की रोशनी पड़ेगी तो उसमें आप देखोगे कि हल्का हल्का उसको आपको गर्दा दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इसको क्या करना है, इसमें आपको मिट्टी जो होती है पूरी एकदम धूल जैसी होती है उसको आपको ऐड करना है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, मिट्टी लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक कंडक्टर लेना है और उस कंडक्टर में आपको क्या करना है, पत्थर ऐड करना है। तो पत्थर ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं अगर बताऊँ, आपको क्या करना है, आपको एक कंडक्टर लेना है, बड़ा सा कंडक्टर लेना है यहाँ पे, और उसमें सबसे पहले आपको क्या ऐड करना है, आपको पत्थर ऐड करना है। पत्थर आपको, मतलब मैं यहाँ पे गलत लिख दिया है मैंने, इसको सही कर लेती हूँ। पत्थर आपको ऐड करना है, पत्थर ऐड करना है, और फिर रेत ऐड करना है, फिर आप बोल सकते हो उसमें जल ऐड करना है, और उसमें मिट्टी ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है, मिट्टी ऐड करनी है। चलिए, तो आपको क्या करना है, सभी चीज़ को एक कंडक्टर में ऐड करना है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप इसको कैसे ऐड करोगे कि ये जो पूरा सेट हो जाए और पूरा जो है सो सब ख़त्म हो जाए। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, तो अगर मैं आपको भी, आप कमेंट में बताना आपके पास इससे कोई अच्छा आइडिया होगा इसको ऐड करने का, तो आप ऐड करके या फिर कमेंट में आपको मुझे आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी आपको क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने पत्थर को ऐड कर दिया। मैंने पत्थर को क्या किया, ऐड कर दिया। अब मुझे आप बताइए कि इसमें जगह है, अभी इसमें कोई और चीज़ ऐड हो सकती है, तो आप बोलोगे डेफिनेटली हो सकती है। तो क्या हो सकती है, तो रेत हो सकती है। तो हमने क्या किया, रेत को भी ऐड कर दिया। हमने रेत को भी क्या किया, ऐड कर दिया इसमें। अब हमने क्या किया, रेत को भी ऐड कर दिया। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इसमें जगह है, इतनी जगह है इसमें, अभी हम इसमें और कुछ ऐड कर सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं ऐड कर सकते। बट मैं आपको बताती हूँ, इसमें मिट्टी भी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मिट्टी को भी थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या इसमें हम डेफिनेटली कोई ऐड कर सकते हैं, तो आप बोलोगे अब नहीं, अब तो मैं श्योर हूँ पूरा कि इसमें तो अब कुछ आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं बताऊँ इसमें, तो इसमें क्या आ सकता है, लिक्विड आ सकता है। तो लिक्विड मैंने इसमें डाल दिया।
अब ये जो लिक्विड है, अब ये जो लिक्विड है वो इसमें चला गया। तो इससे आपको क्या समझ में आया? तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने पत्थर को क्यों ऐड किया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पत्थर को सबसे पहले इसलिए ऐड किया था क्योंकि ये पत्थर जो है सो सबसे पहले जाए। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि पहले सबसे पहले मैंने रेत को ऐड क्यों नहीं किया, पानी को ऐड क्यों नहीं किया, मिट्टी को ऐड क्यों नहीं किया, पत्थर को ही क्यों ऐड किया? अगर मैं रेत को ऐड करती ना तो ये पूरा जगह ले लेता, अगर मिट्टी को ऐड करती तो ये भी पूरा जगह ले लेता, अगर पानी को ऐड करती तो ये भी पूरा ले लेता, और इसमें कोई इतनी भी जगह नहीं होती और ये पानी को बाहर फेंक देता। ठीक है, इसलिए मैंने पत्थर को चुना और पत्थर को ऐड किया। और पत्थर ऐड करने के बाद भी मेरे पास इतना जगह बचा कि मैंने रेत को ऐड कर दिया। तो रेत को ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने मिट्टी को ऐड किया, थोड़ी सी जगह बची हुई थी। तो अब जो मिट्टी थी और जो रेत थी उसने क्या किया, जब मैंने पानी को इसमें ऐड किया तो उसने क्या किया, इसको सोख लिया, पानी को क्या किया, इसमें सोख लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो और मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है। इसको हम पढ़ लेते हैं। तो हर चीज़ ऐड हो सकती है, ठीक है, आपके पास दिमाग होना चाहिए ऐड करने का। आप ये पढ़ लोगे तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में सम्मिलित हो जाते हैं। मैंने आपको अभी ही बताया है कि अभी आपने जल में जो नमक मिलाया है या फिर पत्थर का एग्जाम्पल मैंने दिया, तो इसमें क्या हुआ था मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आप भी आप एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे पे चलते हैं। पदार्थ के ये कण कितने छोटे, तब हमको इसमें से हम जान सकते हैं कि पदार्थ के जो भी कण होते हैं वो कितने ज़्यादा छोटे होते हैं। बहुत छोटे होते हैं, थोड़ा छोटा होता है, पत्थर जितना होता है, चींटी जितना होता है, फिर हाथ जितना होता है, या फिर कैसा होता है। ठीक है, एक्चुअली में वो होता है कैसा है, दिखने में वो कैसा लगता है। चलिए, तो इसे भी हम एक क्रियाकलाप यानी एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैग्नेट परमैग्नेट पोटेशियम और परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल ले लेने हैं और 100 ml जो पानी होती है उसमें आपको क्या करना है, उसको डाल देना है। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में क्या करना है, मिला देना है। फिर उसे उपर्युक्त में से निकाल के उसको नंबर ml में डाल देना है। फिर इसको 5 से 8 बार करना है। तो यहाँ पे क्या जल अब भी रंगीन है? तो यहाँ पे अब हम इसको करके बताते हैं और आपको समझा देती हूँ ये कैसे हुआ, ये कैसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे। हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले क्या लेना है, एक कंडक्टर लेना है 100 ml का। उसमें क्या करना है, उसमें पूरा पानी भर देना है और उस पानी को भरने के बाद, उस पूरे पानी को भरने के बाद थोड़ी सी भी जगह आपको नहीं छोड़नी है। 100 ml है, 100 ml भर देना है। तो उसको क्या करना है, उसमें आपको कोई भी रंग डाल देना है। पोटेशियम परमैंगनेट आपको डाल देना है। लेकिन अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट ना हो तो आप क्या कर सकते हो, जो पेन की जो लिफिर होती है जिसको हम स्याही बोलते हैं, उसको आपको क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कर सकते हो ये। ठीक है, यहाँ पे आपने ले लिया, ठीक है, स्याही आपने ली और उसमें आपने उसको क्या किया कि 100 ml पानी में उसको आपने मिला दिया
और उस 100 ml पानी में से आपने क्या किया, 10 ml पानी ले लिया और 10 ml पानी फिर से लिया और फिर से एक कंडक्टर लिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 5 से 8 कंडक्टर लेने हैं और उसमें 100 ml पानी क्या करना है, भर के रख देना है। तो आपने क्या करना है, 100 ml पानी भर के रख देना है। और उसमें जो स्याही होती है जिसको हम इंक बोलते हैं, उसको आपको डाल देना है। तो आपने एक में डाला, इसमें डाला, ठीक है। और इसमें से आपको क्या करना है, पहले में से आपको उसमें से 10 ml पानी को निकाल के दूसरे में डाल देना है और फिर से तीसरे में से 10 ml निकाल के चौथे में रख देना है, फिर चौथे में से निकाल के 5वें में रख देना है और फिर छठे में करना है। ऐसा आप कितने बार कर सकते हो, 500 बार भी करोगे ना तो भी रिजल्ट एक से आएगा। आपने पहले में डाला था तो ये पूरा गहरा था, दूसरे में डाला तो ये भी थोड़ा सा हल्का सा, ये मतलब हल्का हुआ, तीसरे में डाला तो हल्का हो गया, चौथे में डाला हल्का हो गया। फिर ऐसे ही हल्के होते जाएंगे, होते 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 ये बहुत ज़्यादा हल्के में चले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, इन सभी को करने के बाद भी आपको एक बात समझ में आई होगी कि ये चाहे कितने भी फीके रंग क्यों ना हो जाए, कितना भी इसका भी कितना भी रंग झड़ ना जाए, फिर भी ये रंगीन ही रहेंगे। क्यों रहेंगे ये रंगीन, इसका कारण चलिए जानते हैं। तो इस अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं कि प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जा रहा है, फिर भी पानी रंगीन नजर आती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितनी छोटी क्रिस्टल होगी। उस 3 क्रिस्टल में कितने हजार छोटे क्रिस्टल होंगे कि उसमें हर बार पानी रंगीन ही आ रहा है। कितना भी फीका क्यों ना हो जाए, कितना भी वो आप बोल सकते हो कि रंगीन क्यों ना हो जाए, लेकिन वो तो रंगीन ही है, आपको नज़र ही आ रहा है, कितना भी फीका हो जाए वो, ठीक है। आप एक अनुमान लगा सकते हो कितना छोटा होगा वो। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा, जिसको हम 1000 ml भी रंगीन हो जाती है। यानी कि आपने 8 लिया है, ठीक है, 100 में सब में 100 है, ठीक है, तो कितना हुआ, 800 हो गया। फिर आप 10 लोगे, 500 लोगे तो 5000 ml भी रंगीन हो जा रहा है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल कई सूक्ष्म कणों से मिलके क्या होते हैं, बने होते हैं, और इनके कण बहुत छोटे छोटे में विभाजित होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। मान लो अगर मैं आपको लेटेस्ट सपोज अगर बताऊं, आपके पास मैंने एक क्रिस्टल दिया, ठीक है, और इस क्रिस्टल में कितने क्रिस्टल होंगे, क्रिस्टल बहुत सारे क्रिस्टल, बहुत सारे क्रिस्टल हैं। और इस साल कितने हजारों लाखों करोड़ों कितने ज़्यादा क्रिस्टल होंगे। अब इस करोड़ों क्रिस्टल में से जब एक क्रिस्टल की बारी आती है तो इसमें कितने क्रिस्टल होंगे, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप इसमें अनुमान भी नहीं लगा सकते। और इसमें कितने क्रिस्टल होंगे, इसमें कितने क्रिस्टल होंगे, ये आप अनुमान नहीं लगा सकते इसका।
एक स्थिति में यह कण छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि एक स्थिति ऐसी भी आ जाएगी जहाँ से आप इसको तोड़ नहीं पाओगे, आप इसे देख ही नहीं पाओगे, तो आप तोड़ोगे क्या? पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी यह काम क्या हो सकता है, ये क्रियाकलाप कर सकते हो, या फिर स्याही से भी आप कर सकते हो। आप डिटॉल से करोगे तो आप देखोगे कि डिटॉल की महक आपने कितने ही उसमें पानी में घोले, उसको कितना ही ऐसे ही किया जैसा मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल में, आपने उसको कितना भी किया है, फिर भी क्या है, वो जो है उसकी महक आपको दिखाई दे रही है, मतलब सूंघ रहे हो आप उसकी। पदार्थ के कण बहुत छोटे कण से मिलकर बने होते हैं और उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ के कण अभिलाक्षिक गुण। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम इसका ये पढ़ रहे हैं। ओके, इसको हम पढ़ेंगे पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान जो होते हैं उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए क्रिया कलर बदल लेते हैं। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल। नमक यानी नमक होता है, शर्करा यानी चीनी होती है, डेटॉल यानी डेटॉल होता है। या परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तब तो ये पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में रिक्त स्थानों में सम्मिलित हो जाते हैं। ये दर्शाता है कि पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ, तो बेहतर से बेहतर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। हमने 1.1 और 1.2 में एक क्रियाकलाप किया था, एक नहीं 2-3 क्रियाकलाप किए थे। उसमें आपने देखा है कि जब हमने नमक या चीनी को उसमें ऐड किया था तो वो गायब हो गया था, और जो पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने उसको ऐड किया था 2 से 3 क्रिस्टल डालने पर हमने इतने हज़ार बोल रही मैं, इतने कंटेनर में हमने क्या किया था, उसको घोला था, फिर भी क्या था, उसमें रंग ही था। और जब हम चाय या कॉफ़ी बनाते हैं तो आपने चाय तो पी होगी, ठीक है, आपने लाल चाय भी पी होगी, दूध वाली भी पी होगी और कॉफ़ी भी पी होगी। तो अब जब चाय आप बनाते हो तो वहाँ पे आपने कोई देखा होगा पहले, मतलब आपने कभी अनुमान लगाया है, मतलब आपने कभी उस पर ध्यान दिया है कि वो चाय का रंग कैसे चेंज हो जाता है। आप जब उसमें चाय पत्ती डालते हो तो वो उसका रंग जो होता है वो चेंज कैसे हो जाता है। तो क्या होता है कि उसके रिक्त स्थान में जो चाय जो लिक्विड जो है, आप दूध से बनाओ या फिर लाल चाय बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है, तो आपने बनाया, ठीक है, उसमें जो रिक्त स्थान होते हैं ना, उसमें चाय पत्ती जाके उसके छोटे छोटे कण जो है उसमें जाके बैठ जाते हैं, इसलिए हमको चाय जो है सो ऐसा लगता है। या फिर आप लाल चाय बनाने होंगे, अगर आपने पिए होंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी कड़वी लगती है, फिर आपने बहुत सारी चाय पत्ती उसमें डाल दी है, ठीक है, तो आप जब उसको पियोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा कड़वी लगेगी। क्यों लगती है? क्योंकि उसमें उसका पार्ट चला गया है। ओके, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ के कण जो निरंतर गतिशील होते हैं, इसको हम क्रियाकलाप के जरिए समझेंगे। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक मुंजी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा इसका वॉल्यूम कम कर देते
अपनी कक्षा के किसी कोने में एक मुझी हुई अगरबत्ती रख दे। ठीक है, अगरबत्ती आपको रख देनी है। ये बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया, हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि अब ये ठीक है। अपने कक्षा के किसी कोने में एक मुझी हुई अगरबत्ती रख दे। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके समीप जाना पड़ता है। अगर अगरबत्ती जला दे क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी जो गंध है आपको मिल जाती है? इसके नोट करना है आपको। आपको क्या करना है? आपको अपने क्लासरूम में जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लासरूम में ही जाना है, ठीक है। आप ये जो है एग्जाम्पल क्रियाकलाप जो है आप इसको अपने घर पे भी कर सकते हो। आपको क्या करना है? आपको एक घर का कोना खोजना है। खोजना क्या है, मिल जाता है तो वहाँ पे आपको क्या करना है? एक अगरबत्ती रख देनी है। तो ध्यान रखना है कि उसको आपको जलाना नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे ही धर देना है, ऐसे आपको रख देना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी जो गंध लेनी होगी, सुगंध लेना होगा उसको, तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा। अगर आप उसको जला दोगे तो आप क्या करो, 2-3 मीटर दूरी पर रहो, इस रूम में से उस रूम में रहो, तीसरे रूम में रहो, चौथे रूम में हो, फिर भी उसकी गंध जो है आपको क्या होगी? सुगंध, यानी सूंघ सकते हो आप उसकी गंध। तो इसको आपको नोट करना है। ऐसा क्यों होता है? एक और क्रियाकलाप है। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से जो 1 बूंद लाल या नीली स्याही जो है उसको डाल देना है। दूसरे में शहद डाल देना है। इनको अपने घर या कक्षा के कोने में रख देना है। आपकी अपेक्षा इसको नोट करना है कि इसका क्या होता है, ठीक है। स्याही की बूंद डालने पर तुरंत क्या हुआ? शहद की बूंद डालने पर तुरंत क्या हुआ? स्याही रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितना समय लगा? ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं? अब हम आ जाते हैं अपने 5 में जो होते हैं उसमें आ जाते हैं हम आ जाते हैं अपने दूसरे क्रियाकलाप में। ओके, तो चलिए आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है तो ठीक है, यहाँ पे आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपको नोट करना है। तो अगर नोट करना है तो आप नोट करना, ठीक है। या फिर अगर मैं बता दूँ तो ठीक है, अगर मैं बता देती हूँ तो यहाँ पे इसके नीचे जो होंगे वो बताया होगा। यहाँ पे मैं अब ये क्रियाकलाप को क्या करती हूँ, पढ़ती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? यहाँ पे एक गर्म पानी, यहाँ पे मैं आपको इसमें बता देती हूँ। अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक गिलास लेना है और 2 गिलास लेना है, ठीक है। और एक गिलास में आपको क्या करना है, गर्म पानी लेके आना है, और दूसरे गिलास में आपको क्या करना है, ठंडा पानी लेके आना है। तो ठंडा पानी आपको कल से मिल जाएगा और गर्म पानी आप उसी पानी को आप गर्म करके ला सकते हो। और उसमें आपको क्या करना है, कॉपर सल्फर जो होता है या पोटेशियम परमैंगनेट, आपको उसके क्रिस्टल आपको डाल देने हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसकी जगह पे स्याही का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और आपको लेके आना है और उसमें उसको डाल देना है और उसको हिलाना नहीं है, ठीक है। आप उसको छूना भी मत, डाल देना और उसको छोड़ देना, ठीक है। आपको देखना है, ये देखना है कि वो कितने देर में सबसे जल्दी कौन मिलता है। और उसमें ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वो सबसे पहले कौन मिलता है।
और गिलास में ठोस क्रिस्टल का क्या हुआ, उसके ऊपर क्या आया और समय बीतने पर क्या हुआ, तो उसका तापमान बढ़ा तो क्या हुआ, पहले का क्या हुआ, दूसरे का क्या हुआ, यही सारे क्वेश्चन हैं। अब हम देख लेते हैं इसके। उपर्युक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की जो गति होती है वो तेज होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ तापमान बढ़ने पर कणों की गति बढ़ जाती है, ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपर्युक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों के होने के कारण होता है। दो भिन्न पदार्थों के कण स्वयं मिलना ही विस्तरण कहलाता है। हमें यह भी पता चला है कि गर्मी के विसरण तेजी हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे आपने 3 क्रियाकलाप किए हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला आपने ये किया है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया है कि आपने अगरबत्ती लिया है, ठीक है, हमने लिया था। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 2 गिलास लिया है और आपने उसमें शहद और एक में शहद और एक में स्याही डाली थी। तो उसको आपने डालने ही और आपने उसको छुआ भी नहीं होगा, तो आपने देखा होगा कि वो खुद ही जो है सो अपने आप मिल गए। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, वो कैसे हो गया, इसका मतलब आपने तो देखा, आपने तो ऊपर से आपने देखा कि वो पानी तो हिल भी नहीं रही है, फिर भी वो कैसे मिल गई। इसका क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि जो गिलास में जो पानी रखी हुई थी, गिलास में जो पानी थी, कंडक्टर में जो पानी थी या गिलास में जो भी पानी थी, ठीक है, वो क्या थी, वो हमेशा गतिशील रहती है। एक दूसरे की जगह पे जाना वो जा सकती है, ठीक है, वो हमेशा गतिशील होती है, एक से दूसरे जगह पे जाती है वो। इसलिए क्या हुआ, उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। वो जो इंक आपने डाली, आपने जो रेड या फिर जो यूज़ डाला था आपने को भी नीला, तो उसने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इससे हमको ये पता चलता है कि उसकी जो भी पानी जो है सो या फिर कोई भी लिक्विड होगा, कोई पदार्थ हो गया, वो क्या होती है, वो हमेशा गतिशील होती है। और वैसा ही आपने कॉपर सल्फर या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ किया, आपने गर्म पानी में डाल दिया और ठंडे पानी में डाल दिया। तो आपने देखा होगा कि आपने जब गर्म पानी में उसको डाला ना, आपने जब उसको गर्म पानी में डाला तब आपने देखा होगा कि वो जल्दी मिल गया और ठंडा पानी में टाइम लगा। तो इससे हमको इससे पूरा जो भी यूज़ निकल के क्या आया कि जो गर्म करने पर जो पानी होती है या फिर कोई भी पदार्थ को, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पदार्थ को जो बांध के रखता है ना, वो उससे छूट गए और उससे बाहर आ गए, ठीक है। और बाहर आने के कारण उसकी ऊर्जा और शक्ति दोनों बढ़ गई, इसलिए क्या हुआ, वो जल्दी हो गई। और ठंडे पानी में ये बहुत लेट से हुआ। अब हम पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब पदार्थ के कण जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित कैसे करते हैं, इसको दिखाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी। उस पिक्चर से आई होप आप समझ जाओ, ठीक है।
इस पिक्चर में क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है? क्या चल रहा है? आखिर इसमें चल क्या रहा है? समझने वाले बच्चे समझ गए होंगे। जो समझने वाले बच्चे होंगे वो आई होप समझ गए होंगे, और अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको आगे आगे वीडियो में समझा दूँगी। चलिए, हमने क्या किया कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस खेल को खेलने के लिए आपको क्या करना है? मैदान में जाना है। तो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है कि खाली मैदान में जाना है और उसमें अपने फ्रेंड्स को, जो क्लास के बच्चे होंगे उनको लेके जाना है, ठीक है। और उनको क्या करना है, आपको एक ग्रुप बना देना है। एक ग्रुप को क्या करना है कि वो जो नाचने वाले जो भी होती हैं, जो नाचती है ना, वो अपने कमर को पकड़ती है। तो क्या करना है, उस बच्चे को क्या करना है, एक दूसरे की कमर को पकड़ लेना है। और दूसरी टीम को क्या करना है, बस हाथ को पकड़ना है। और तीसरी टीम को क्या करना है कि हाथ को नहीं, मतलब सॉरी, तो पहली टीम को तो कमर पकड़ना है, दूसरी टीम को क्या करना है, हाथ को सटाना है, सिर्फ हाथ को सटाना है और हाथ को हाथ से सटाना है। और चौथी टीम जो होती है, तीसरी टीम, वो उनको हाथ तो सटाना ही नहीं है, हाथ तो सटाना नहीं है, और वो पूरे बहुत दूर दूर जो है सो खड़े होंगे, ठीक है। आपको ये मैदान में करना है। इससे आपको और चौथी टीम क्या होगी कि उनसे वो तोड़ के देखेगी। वो क्या करेगी, तोड़ के देखेगी कि क्या हो रहा है, कौन जल्दी टूट जा रहा है और किसको टूटने में टाइम लग रहा है। और उसको क्या करना है, आपको एक कॉपी में नोट कर लेना है, और उस कॉपी में आपको उसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो पहली जिस टीम ने कमर पकड़ी थी वो टूटेगी नहीं, बहुत मुश्किल लगाने पर भी वो नहीं टूटेगी। और जो दूसरी टीम है वो कठिनाई होगी तोड़ने में, आप उसको तोड़ लोगे, ठीक है। थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, आप उसको लेकिन तोड़ लोगे। और तीसरी टीम को आपको तोड़ना ही नहीं है, सिर्फ ले जाके तीसरे में आपको मिला देना है, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है। आपको क्या करना है, फिर से एक आपको लोहे की कील लेनी है, चौक लेना है और रबर लेना है, और उसको क्या करना है, आपको हथौड़े से मारना है और दबाना है और खींचना है। तो आपको देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा टूट जाता है, किसका क्या होता है, आपको नोट करना है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो लोहे की कील क्या होगी, आप उसको कितना भी मारोगे तो भी वो नहीं धंसेगा, वो क्या होगा, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। आप दिखाओगे तो आप देख लेना करके, ठीक है। और आपको क्या करना है, जल का एक आपको क्या करना है, यहाँ पे जल का नल खोलकर जल की जो धारा होती है उसको आपको हाथ से काटने की प्रयास करना है। आप उसको ऐसे ऐसे कर लेना है, ठीक है। अगर मान लो, अगर मैं बताऊँ आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ये कलर लेती हूँ और यहाँ पे जगह थोड़ा सा करती हूँ। आप मान लो यहाँ से क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, ये क्या है, नल है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक नल को बना दिया है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने हाथ से इस पानी को ऐसे काटना है, ऐसे काटना है, ऐसे काटना है, फिर ऐसे काटना है, ऐसे काटना है, ऐसे काटना है, ऐसे काटना है, ऐसे काटना है। आपको काटने में आसानी होगी या फिर आसानी से आप काट लोगे। इसको भी आपको क्या करना है, कॉपी में नोट करना है। उपर्युक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं
सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, आकर्षण बल होते हैं। कणों को एक साथ आकर्षित करते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं। फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल में फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जो चीज़ एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। जो चीज़ स्थान घेरती हो, उसका द्रव्यमान हो, ठीक है, और वो कोई आयतन घेरती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। अब मुझे बताइए, कुर्सी जो है वो आयतन घेरेगी, जगह घेरेगी, जगह जाम करेगी, क्या नहीं करेगी, ये पदार्थ है या नहीं पदार्थ है। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही। फिर वायु है, क्या वायु कोई जगह घेरती है। स्नेह है, स्नेह जगह घेरती है क्या, या फिर इसका आयतन होता है। गंध हो गया, गंध का आयतन होता है क्या, वो जगह घेरती है क्या। आपने लेट अस सपोज कोई खाना का आपको गंध आया, तो क्या वो गंध आया और उसने पूरा जगह घेर लिया, आप उसमें जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, वो पूरा एकदम जगह उसने घेर लिया, आयतन हो गया उसका, ठीक है। ऐसा होता है क्या। घृणा, घृणा का कोई जगह घेरती है, उसका द्रव्यमान होता है क्या। बादाम हो गया, शीतल हो गया, शीतल पेज हो गया, इंद्र जो होती है सुगंध। आपको ये खुद सॉल्व करना है, ओके, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँ। अब इसमें से आपको निम्नलिखित के उत्तर देना है। इसका आंसर मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। ये मैं सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ, बाकी आपको खुद से बनाना है, ठीक है। ये सब सारे मैंने आपको जितने भी पढ़ाए हैं उसमें सभी के क्वेश्चन हैं, और ये मैं नहीं चाहती कि मैं आपको बता दूँ, ठीक है। आप ये करना, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँगी। गरम जो गरम खाना होता है, उसकी गंध जो है सो आपको कुछ मीटर की दूर से ही महसूस हो जाती है, लेकिन ठंडे खाने के महसूस करने के लिए आपको उसको पास जाना था। जो ठंडा खाना होता है वो बदबू भी मारेगा ना, तो वो उसको आपको सूंघने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या होता है, तो गरम पके हुए खाद्य पदार्थ की गंध हमें कुछ दूरी से ही हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब जो पकवान जो होता है, जो बनता है, खाना बनता है, तो उसमें कुछ मसाले डलाते हैं, आपने देखा होगा। उसको पीस के आदि जो भी होगा, गरम मसाला वगैरह वगैरह, तो वो क्या होता है, वो वायु में जो है वो पकते हैं ना, तो उसमें आप जानते हो कि पानी डलाता है, जल तो डलाता है ना, वाष्प बन के वो उसको भी ओढ़ लेते हैं। तो वो जब उड़ता है ना, तो वो हमारी नाकों तक आके पहुंच जाता है, तो मसाले हमको दिखते तो लगता है कि हाँ खाना अच्छा बन रहा है या फिर ख़राब बन रहा है। और वायु के द्वारा ही हमें ये पता चलता है। जब हम खाना जो ठंडा हो जाता है, तो ये जो वाष्पन की क्रिया है वो नहीं हो पाती है, या फिर आप बोल सकते हो कि ना के बराबर होती है, इसलिए। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर खुद से देना है। क्या है यहाँ पे आंसर, क्या है क्वेश्चन, क्या है बोले, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काटता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण व्यक्त होता है। तो मुझे आप बताओ कि पानी कटता है क्या। पानी को आप काटते हो, ऑलरेडी काटते हो, पानी में आप तैरते हो तो काटते तो हो। तो अब इसका आंसर आपको खुद से देना है, ठीक है। पदार्थ के गुण के बारे में आपको लिखना है। आई होप कि आप ये सब भी कर लोगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक टू सब्सक्राइब इस चैनल, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो के लिंक मिल सके। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।